इंडिया के गुजरों की तरफ से वजीर उल कौम, जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों से गोजरी में बात नहीं कर रहे। पेरेंट्स गुजर कम्युनिटी है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। गुजर कम्युनिटी में जो शादी होती है बेसिकली इट इज एंडोगामिक। जी खुशामदीद रेडियो पीर पंजाल से मैं आरजे जसप्रीत आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो पॉडकास्ट ये इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही खास मुद्दे पे और बहुत ही खास लोगों के लिए ये होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अरसे से हमारे यहाँ खिता पीर पंजाल की और पूरे देश की शान को बढ़ाने का काम कर रही है और बहुत ही अलग अलग चीजों में इनका योगदान है। मैं बात कर रहा हूँ गुजर कम्युनिटी के बारे में, गुजर और बकरवाल कम्युनिटी, जो हम अक्सर जिनके साथ रहते हैं, पर उनके बारे में हम क्या पूरा जानते हैं और क्या गुजर कम्युनिटी के जो नए बच्चे हैं, जो यूथ है, क्या वो अपनी कम्युनिटी के बारे में अच्छे से जानते हैं? इसी बात को जानने के लिए, बताने के लिए और मेरे साथ आज यहाँ रेडियो पीर पंजाल पर मौजूद हैं शाहिद अहमद हकला साहब। और शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पीर पंजाल में। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सर आपका, हमारे रेडियो पीर पंजाल का, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ मैं अपनी बात सब लोगों तक पहुंचा पाऊं ताकि हमारी कम्युनिटी के रिलेटेड एक अवेयरनेस बढ़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको शाहिद के बारे में पहले बता दूं कि रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत ही लंबे वक्त से ये अपनी ही कम्युनिटी के बारे में बहुत ही खोज कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से अभी भी अलग अलग चीजें जो जुड़ी हैं कल्चर से, आपके फूड से, हर एक तरह की चीजों से, और सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे। और शुरुआत में करना चाहूंगा शाहिद सबसे पहले कि गुजर कम्युनिटी जो हमारी है, हम जानते हैं कि हमारे साथ के हम चीजें देखते हैं, पर शुरुआत एक ओरिजिन कहाँ से हुआ था, शुरुआत कौन सी जगह से हुई है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। बिल्कुल सर, हमारी जो गुजर कम्युनिटी, हम 7th सेंचुरी एडी से अगर हम स्टार्ट की बात करें इंडिया में, तो सर हमारी जो कम्युनिटी है ना सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। हमारी कम्युनिटी जो है ये रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में पाई जाती है। ओके। और सर अगर हम इसके वर्ड पर फोकस करें तो सर हमारा जो एक गुजर वर्ड है, ये गुर प्लस उजड़ इनसे निकला है। गुर का मतलब होता है एडवर्सरी, मतलब कि दुश्मन, और उजड़ का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। तो इसके अगर हम कंबाइंड मतलब देखें तो ये होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। ठीक है, दुश्मनों को खत्म करने वाला। बिल्कुल सर। और अगर हम बकरवाल की बात करें तो बकर मतलब बकरा और वाल मतलब जो उसका ख्याल रखता है। तो बकरवाल का मतलब हो गया एक बंदा जो भेड़ बकरियों की रक्षा करता हो, ख्याल रखता हो, उनको पालता हो। ठीक है, बढ़िया। तो ये हिस्ट्री के बारे में कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और आज यहाँ पर अलग अलग जगहों पे आपने नाम दिया, इस तरह से है। और इंडिया में अगर मैं कहूँ कि राजस्थान से शुरुआत हुई थी और बाकी हम कहीं हरियाणा में हो गया, गुजरात में कुछ हिस्सा हो गया, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गुजर बकरवाल की कम्युनिटी जो है, ये ज्यादा तादाद कहाँ पर, कौन से स्टेट में? सर अगर हम इंडिया की बात करें तो जो उनका सेंटर रहा ओरिजिन का, वो रहा माउंट आबू, जो राजस्थान में। ओके। और अगर उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सारे जो गुज्जर हैं हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, और उसके बाद हरियाणा में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर में तो गुजर बकरवाल शेड्यूल्ड ट्राइब की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दिल्ली में है सर ये, पंजाब में है, गुजरात में है, और गुजरात और गुजर वर्ड का काफी लिंक भी है अगर आप हिस्ट्री में देखो तो इन जगह में सर ये इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, ये हमने हिस्ट्री के बारे में बात की, चलो हमने शुरुआत की है, पर चलो आगे बात करेंगे सारे बारे में। पर आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि शाहिद अहमद हकला पुंछी, ये शख्स आप तो जुड़े हैं, पर है कौन है, आप करते क्या हैं, और एक खास चीज जो आपके ग्रैंडफादर के बारे में, जो कि लोग जब नाम सुनेंगे तो जान ही जाएंगे, तो आपसे मैं सुनना चाहता हूँ उनके बारे में। सर मेरा नाम शाहिद अहमद हकला है जी, और मेरे पिताजी का नाम शमशेर हकला पुंछी और मेरी माताजी का नाम जमीला भी। ओके। और सर मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गांव बांडी चेचिया से बिलोंग करता हूँ। ओके। सर मेरी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने 10th तक राय स्कूल पुंछ से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल करी, और +2 जो है मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज पुंछ से। और बैचलर ऑफ आर्ट्स जो सर मेरी है वो मैंने जम्मू से ही करी, और अभी मैं MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी परस्यू कर रहा हूँ। ओके। और सर इसके अलावा जो मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ सर, आई एम अ पब्लिश राइटर इन द डेली लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ J&K, और मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर भी हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ हमारी कम्युनिटी जो गुजर कम्युनिटी है उसके ऊपर, और मेरा टाइटल था उस रिसर्च पेपर का एथनोग्राफिक एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टडी ऑफ गुजर बकरवाल कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके। और सर मैं 50 से ज्यादा आर्टिकल्स लिख चुका हूँ, और सर मैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ डेली लीडिंग न्यूज़पेपर्स के द्वारा एज अ पब्लिश्ड राइटर इन दीज न्यूज़पेपर्स एंड आल्सो एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। और सर आपने जब बात करी मेरे ग्रैंडफादर साहब, सर मेरे जो ग्रैंडफादर उनका नाम है लेट चौधरी वजीर मोहम्मद हकला पुंछी। बिल्कुल। उनका जन्म 1915 में हुआ था, वही गाँव हमारा जो आबाई है बांडी चेचिया में।
और सर अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने काफी कम उम्र से ही उनका एक रुझान रहा कि मुझे अपनी सोसाइटी की सेवा करनी है। गुजर बकवाल कम्युनिटी की तो करनी ही थी, लेकिन उनका एक ब्रॉडर विजन था, क्योंकि एक विजनरी लीडर थे, एक सोशल रिफॉर्मर और एक पेट्रियोट थे वो। बिल्कुल। और उनका था कि मुझे सोसाइटी में एक अवेयरनेस लानी है, जो हमारे पिछड़े हुए तबके हैं मुझे उनको उठाना है और हमारे गुजर बकवाल कम्युनिटी को भी उठाना है। बिल्कुल। और सर उनका योगदान, हम अगर उनकी हिस्ट्री की बात करें तो उनका कहीं पॉलिटिकल हमारे जो एक्टिविटीज रही उनमें उनका योगदान रहा है जो इन चीजों से रिलेटेड थी। बिल्कुल। और सर उन्होंने कहीं गुज्जर जो सम्मेलन रहे उनको उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और एक कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें वो प्रेसिडेंट रहे हैं उस गुज्जर सम्मेलन के। ओके। जिसमें हमारे ऑल इंडिया लेवल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन गुज्जर है। और सर उसी के अंदर, सम्मेलन के अंदर उनको एक टाइटल दिया गया सभी इंडिया के गुजरों की तरफ से, वजीरुल कौम, लीडर ऑफ द कम्युनिटी। ये उनको वहां पे टाइटल मिला था। और सर उनकी इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जी, उसने 2022 में उनके ऊपर कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैंप का जो प्रपोजल है वो अप्रूव किया। और सर 24 जुलाई 2024 को हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने उनके ऊपर राजभवन श्रीनगर में ये डाक टिकट जो है वो रिलीज की है। बिल्कुल। और सर पूरे जम्मू कश्मीर में ये 6% जिनके ऊपर डाक टिकट जारी हुई, और खिताब पीर पंजाल में ये पहले बंदे हैं जिनके ऊपर ये डाक टिकट जारी हुई। और इसके अलावा सर इनकी इन्हीं जो एक्टिविटीज रही, इनकी कंट्रीब्यूशंस रही, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक 10 किलोमीटर रोड जो द्रुंगनी नाला से जाती है सर, वो उनके नाम पर रखी। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बांडी चेची, उसका नाम रखा गया लेट चौधरी वजीर मोहम्मद हकला मेमोरियल हाई स्कूल बांडी चेची। बिल्कुल। और सर हमारे ये बागडेडी के पास जो गुजर बकवाल बॉयज हॉस्टल पुंछ है, जी हाँ जी, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल और लाइब्रेरी वो है इन्हीं के नाम पर रखा गया। इन्हीं के नाम पर है। और सर जो मेरे पिताजी हैं शमशेर हकला पुंछी, वो भी सर उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने भी हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और सर अब मैं भी इन्हीं के, अपने दादाजी और अपने पिताजी के फुटस्टेप्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप बहुत ही सही रास्ते पर हैं, और जिस तरह से आप ये रिसर्च कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, इतनी खोज कर पाना, ये जिज्ञासा जागना कि मैं उस कम्युनिटी का हूँ, मैं जानता हूँ, ये सबके मन में आ जाता है। बिल्कुल। और उस कम्युनिटी के बारे में और जानने की कोशिश करना कि क्या चीजें थी, क्या चीजें छूट रही हैं, उनको आप रिवाइव करने के लिए एक मुहिम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आप चीज कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली की लेगेसी को बढ़ाते हुए। थैंक यू सर। और अब चलते हैं अपने टॉपिक पे और थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि गुज्जर कम्युनिटी के बारे में आपने शुरू बताया कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो हमने समझा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कुछ डाइवर्जन्स भी हैं क्या? बिल्कुल सर। कि कौन कौन सी तरह से बटे हुए हैं गुज्जर? सर हमारी जो गुज्जर कम्युनिटी है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके। एक आता है हमारा सेटल्ड गुज्जर्स। वो गुज्जर्स सर जो ट्रांस वुमेन्स को प्रैक्टिस नहीं करते, माइग्रेशन नहीं करते, वो एक जगह में सेटल रहते हैं। तो उनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग और इरिगेशन, एग्रीकल्चर का जो। और इसके बाद हमारे आते हैं हाफ सेटल्ड गुज्जर। ये वो गुज्जर होते हैं सर जिनके पास एक रहने के लिए ठिकाना है, लेकिन स्टिल वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन को परफॉर्म करते हैं अपनी ट्रांस वुमेन्स को। और इसमें सर ये रहता है कि इसमें पूरा इनकी फैमिली नहीं जाती है माइग्रेशन के वक्त। जैसे फैमिली के मर्द हो गए, जो एल्डर हो गए, वही ये परफॉर्म करते हैं। बाकी जो उनके वुमेन्स होती हैं और चिल्ड्रन होते हैं सर, ये सब वहीं पे घर पे रहते हैं। ओके। और लास्ट जो आता है सर वो है हमारा अनसेटल्ड गुज्जर्स। इसके अंदर 2 और डिविजन्स हैं, जिसमें आते हैं हमारे दोदी गुज्जर्स, अच्छा, जिनको बनियारा गुज्जर भी कहते हैं। ये वो गुज्जर हैं जो ज्यादा बफलोज एंड काउज रखते हैं और ये मिल्क रिलेटेड एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करते हैं, और ये जम्मू की तरफ बहुत पाए जाते हैं। और वहां से जब ये ट्रांस वुमेन्स करते हैं तो ये कठुआ, सांबा, गुरदासपुर, पठानकोट, इन एरियाज की तरफ जाते हैं। जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो इनकी तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। और इसी में एक दूसरी डाइवर्जन है सर हमारी, वो है बकरवाल गुज्जर। बकरवाल गुज्जर वो हो गए सर जिनके पास शीप्स एंड गोट्स होती हैं। और इनकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें सर तो नियर अबाउट ये 400 शीप्स रखते हैं, 100 बकरियां रखते हैं, 6 से 7 इनके पास घोड़े होते हैं, बकरवाली डॉग होता है, मुर्गियां होते हैं इनके पास। और ये लोग सर, इनका ऐसा रहता है कि जब ये ऊपर ट्रांस वुमेन्स के लिए हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहां पर ये अपना पूरा डेरा सिस्टम लेके जाते हैं। डेरा सिस्टम सर ये हो गया जिसमें इनकी फैमिली पूरी होगी, प्लस अपने माल मवेशी सब लेके जाएंगे ये, और उसमें अपना पूरा सामान, खाने पीने का, रहने का सब लेके जाएंगे। और जब सर ये वहां पर रहते हैं, ऊपर जैसे पीर की गली की तरफ चले गए, छत्ता पानी, ये इन जगह की तरफ, तो वहां पर ये टेंट टाइप चीज लगाते हैं।
अच्छा। और पुराने आज तो चलो टेंट सर डेवलप हो चुके हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता था बकरियों के बालों की उसकी इन्होंने टेंट की छत बनाई होती थी। ठीक है, भेड़ बकरियों के बालों की, जैसे वो वूल होता है उनसे जो मिलता है हमें, तो ये उसका इस्तेमाल करते थे। और जब ये नीचे आते थे सर्दियों में, जैसे अभी ये नीचे आ रहे हैं, तो सर इस वक्त ये क्या करते हैं, टेम्परेरी सा अपना एक बनाते हैं, कोठा बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं। वो होता है पत्थर का, अच्छा, मिट्टी का, उससे उनकी दीवारें बन जाती है, प्लस ऊपर जो है लकड़ डाल के मिट्टी से उसको लिप दिया जाता है। ये होती है इनकी टेम्परेरी सेटलमेंट, ये इनकी डिवीजन है। ये आज भी हम देखते हैं जब हम ऊपर ढोकों में जाते हैं तो इस तरह के टेम्परेरी सेटलमेंट्स वो बना रखे हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो इस तरह की ये आपने बताया कि डिविजन्स के बारे में, जो कि सेटल्ड, हाफ सेटल्ड और अनसेटल्ड में बटी हुई हैं तीन। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक बीच में ही आपने बात की थी जैसे कि डेरा सिस्टम की उनका रहा, फैमिलीज को ले जाना, इसके साथ एक सिस्टम जुड़ता हुआ एक पहले की तरह इनके जुडिशरी का एक सिस्टम हुआ करता था गुजरात का, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ में वो बताओ कि उसके बारे में क्या है। उसको कहते हैं सर जिरगा सिस्टम, कहते हैं जिरगा लगाया इन्होंने। अच्छा। उसमें ये होता था सर कि कम्युनिटी का एक सरदार होता था जो हेड ऑफ द कम्युनिटी होता था। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी को, क्योंकि उस वक्त कोर्ट्स का, पुलिस का इतना सिस्टम नहीं हुआ करता था और लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी इससे। तो उनका एक अपना सरदार हुआ करता था जिसके सलाहकार मतलब एडवाइजर्स भी हुआ करते थे। तो कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग सीधा सरदार के पास जाएंगे, सरदार विद द हेल्प ऑफ सलाहकार उस पर एक फैसला लेगा। ठीक है। लेकिन कई दफा सर ऐसा भी हो जाता था कि सरदार जो है एक रिजल्ट पे नहीं आ पाता। तो उस वक्त क्या करते थे, जो वहां का मौलवी होगा, प्रीस्ट, क्लेरिक, ठीक है, उसकी एडवाइस ली जाती थी कि आप अब हमें इस पे एक मार्गदर्शक दो, आप बताओ इस पे क्या करना चाहिए। लेकिन आज जब डेवलपमेंट हुई, आज लोग अवेयर होना शुरू हुए, तो आज इनका जो मेन फोकस है उनको लगता है कि हमें कोर्ट में जाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर सर ज्यादा एक सबूतों का सिस्टम है, वहां पर एक पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें दोनों साइड को अच्छे से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जिरगा सिस्टम ऐसा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था वो भी, लेकिन एक डेवलपमेंट के साथ और चेंजेस आए जो वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर पाया। बिल्कुल। और सर यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो भी आज भी केसेस हो जाते हैं वो आज भी कम्युनिटी के अंदर सरदार ही सॉल्व करता है। जो चोरी के हो गया, कुछ हो गया, लेकिन जब बड़े जैसे मर्डर हो गया, कुछ हो गया, ऐसे केसेस आ रहे हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं हम कोर्ट में ही जाएं आज। हाँ, धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, इसमें अब तो उसकी तरफ हो चुका है, पर आज भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि लोकल लेवल पे ही, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, उस लेवल पे जब चीजें जुडिशरी हो गई, देखभाल हो गई अपने रिसोर्सेज की, ये सब चीजें हों तो ज्यादा बेहतर रहता है कि हमारी जो कोर्ट्स में आगे से बर्डन है तो उन पे और बर्डन ना हो और छोटी छोटी चीजें यहीं पर सॉल्व हो जाए, बेहतर है। तो इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा आ जाए कि रहन सहन, खाने पे, कि रहा किस तरह से जाता है, पहनावा क्या था। सर पहनावे की बात करें तो जो मेल है, जो उनके मर्द हैं, उनका यही रहा सलवार, कमीज, तहबंद। ओके। और सर कमरबंद भी होता था जिसमें वो अपने छोटे मोटे हथियार भी रखते थे, जैसे चाकू हो गया, डैगर हो गया, ताकि जब भी ऊपर जाते हैं डोकों में, अगर इनको कुछ वहाँ पे प्रेडेटर मिल जाए, कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो उनकी जान ले सकता है, उससे बचने के लिए, अपने हिफाजत के लिए। और सर इनका जो औरतें हैं उनमें सर उनमें भी सलवार कमीज है और सर्दियों में फेरन टाइप पहनते हैं चीज। साथ में उनकी जो कैप है उसको कहते हैं सर लश्का बोलते हैं कैप। और जो उनका नेकलेस और ज्वेलरी आती है, ज्वेलरी को बोलते हैं गुच्छा। और जो नेकलेस पर्टिकुलर होता है उसको कहते हैं हम दोलड़ा या मेल, ऐसे बोलते हैं। ओके, दोलड़ा या मेल। हाँ बिल्कुल। और सर जो इनकी चूड़ियां होती हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बीडेड होती हैं और वो ग्लास की बनी हुई होती है। और सर जब आप इनका नेकलेस देखोगे वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और उसमें एक बीड भी लगा होता है, जो इनकी मान्यता थी कि इससे हम बैड लक से बच सकते हैं। अच्छा। उससे जो हमारी गुजर कम्युनिटी है इसमें सर जो मेल होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहनते हैं, जो उनकी पहचान मानी जाती है, वो लुंगी। बिल्कुल सही। लुंगी जो बांधना वो एक हम लोग फख्र समझते हैं इसमें, और होना भी चाहिए ऐसे ये पहनावे। लेकिन आज थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हमारी दुनिया जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारी ये चीजें डिक्लाइन होती जा रही है। हमारी कम्युनिटी में भी इस चीजों में थोड़ा हमने डिक्लाइनिंग एक परसेंटेज देखा है, बट स्टिल हम अपना बेस्ट कर रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। बिल्कुल सही। ये था सर इनका पहनावा। तो ये पहनावे की बात रही कि किस तरह से पहनते थे, और ये चीजें आज भी नजर तो आती हैं हमें। गांव में हम चले जाएं तो आज भी हमारी औरतें जो हैं गुजर कम्युनिटी से जो है वो चूड़ियां हो गई, अलग अलग कलर्स में वो आती हैं, बीडेड चूड़ियां हो गई, या फिर हाँ वो नेकलेस की आपने बात की, वो शायद से नहीं है, वो इतना नहीं होगा, बट हाँ आज भी वो कैप लगाना और वो चूड़ियां पहननी, कुछ ना कुछ तो हमें रिजेम्बलेंस आज भी मिलती है। तो उम्मीद है ये चीजों को आगे बढ़ोतरी मिलती रहेगी। इसके बाद खाने पे आते हैं
बिल्कुल। कि क्या स्टेपल फूड क्या रहा हमेशा गुजर कम्युनिटी हमेशा का? इनका जो स्टेपल फूड मोस्टली रहा हुआ वो रहा हुआ मेज, जिसको अच्छा। मक्की बोलते हैं, मक्की। कॉर्न। क्योंकि सर ये ऐसी एक क्रॉप है जो कि बिना पानी की उगती है, हाँ इसको बिल्कुल। ज्यादा पानी की नीड नहीं होती। नहीं होती। और जो गुजर बकवाल अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, ये हमेशा पेरीफेरीज में ऐसी जगह इनका सेटलमेंट है जहाँ पर पानी की कमी है, कमी है। तो इन पे इतनी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए होती है। तो एक मक्की जो है वो इनका मेन स्टेपल फूड रहा हुआ है, जिसमें मक्की की रोटी बनाते हैं। बिल्कुल सही। और मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग, गनहार। और सर सबसे इनकी अगर बेवरेज में बात करें हम, तो लस्सी इनका सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज रही है। क्योंकि इनका सारे प्रोडक्ट्स जो है मिल्क के रिलेटेड रहे हैं, तो लस्सी जो है, बटर मिल्क, वो इनका ही रहा हुआ है। और लेकिन अब जो थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुई, अब जब ये डेरा लेके जाते हैं ऊपर, तो साथ में कनक का आटा ले लिया, दाल ले लिए, चावल ले लिए, ये सब अब ऑलमोस्ट साथ लेकर ही जाते हैं। बट मोस्टली जो इनका फूड रहा है वो यही रहा हुआ है। और जब ये ऊपर जाते हैं वहां पर भी इनको ऐसी वहाँ की स्पेशीज की वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, जैसे कंडोर टाइप मिल जाती है, बिल्कुल सही, जड़ी बूटियां मिल जाती हैं वहाँ पे ऐसी, जो कि ये वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। और वो हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी देखा जाए, और कहीं सर वो डिमांड में भी बहुत है। बिल्कुल सही बात है। कहीं जब ये, अब हम बात करते हैं कलेडी, जो कलेडी का ओरिजिन है वो इन्हीं से हुआ है बेसिकली, जो मिल्क और लस्सी से बनती है। ये वहां पर कलेडी बनाते हैं क्योंकि जो वहां पर कंजम्पशन है इतनी नहीं होती, जितना उनके पास माल है उतना वो कंज्यूम नहीं कर पाते। तो कलेडी एक ऐसी फॉर्म है जो कि प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। एक तो वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है, प्लस उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। बिल्कुल सही बात है। तो वो कलेडी को सर वो नीचे जब आते हैं तो वो उनको सेल भी करते हैं। हाँ, काफी और लोग उसको खरीदते भी हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस एक क्यूजीन का एक वो आइटम है। तो कलेडी जो है वो बिल्कुल बहुत है। और इसमें भी सर एक हार्ड हिट कलेडी होती है, एक जो हार्ड होती है कब, और एक सॉफ्ट वाली होती है। वो डिपेंड करता है वो कैसे बना रहे हैं। हाँ, वो रीजन टू रीजन की किस तरह से बनाई जा रही है। और हाँ, ये सही कहा आपने कि जो स्टेपल फूड ये मेज रहा है, तो उनके साथ साथ और जो भी रीजन में, जिस तरह से जम्मू में अलग है, पुंछ में अलग है, तो जो भी लोकली वहां से चीज अवेलेबल हो रही है, साग सब्जी जो भी है, वो साथ में रहती है। ये बहुत ही सही रहा। और इसके बाद में अब आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, गुजर कम्युनिटी के फोक में इंटरेस्टेड रहे? बिल्कुल कि कल्चर में म्यूजिक हो या डांस हो, इस तरह की कुछ चीजें रही हमेशा? सर इनकी जैसे फोक में हम गेम्स की अगर बात करें, तो इनमें एक होता है बुगदर उठाना। अच्छा। बुगदर होता है हैवी स्टोन, जो 50-60 किलो का होगा, और जो वो एक मर्दांगी दिखाता है एक मर्दों में। उनको एक लगता है कि मैस्कुलिनिटी हम अपनी दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे हम अपनी। और जब उसको उठाते थे तो उसको बंदे को माना जाता है कि हाँ भाई इसमें दम, हाँ, ये इतना किलो उठा लिया। और वो सर वो ऐसे हाथ से उठाना पड़ता है, पहले यहाँ से इधर कंधे पे लाए, देन पूरा ऐसे ऊपर होल्ड किया। बुगदर उठाना हो गया। देन बीनी पंजो, जिसमें आर्म रेसलिंग जिसको कहते हैं, बाजू पकड़ के रखते हैं वो। उसके बाद हमारी खिन्नू हो गया, जो बॉल टाइप होता है, एक कपड़े का बना, उससे खेलते हैं। फिर हमारी छींग होगी, देन हमारी कुश्ती हो गई, देन हॉर्स रेस आती है, जो आज भी अफगानिस्तान के कई कोनों में वो आज भी खेली जाती है। तो ये होगी फोक गेम्स। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सर इसमें हमारे पास आती है जोड़ी दो नाली, जिसमें फ्लूट होती है, उसकी दो नालियां होती है। बिल्कुल सही है। एक बंजिली होती है, वो भी फ्लूट टाइप होता है। एक होता है यकतारा, सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका सिंगल स्ट्रिंग होती है, वो बजाते हैं। देन हमारे पास वो आ जाता है, डोला आ जाता है, हमारे पास चिमटा आता है, हमारे पास शहनाई आती है। ये हमारी फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन वही है सर, आज मॉडर्न हो चुका है जमाना, इनको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। शादी में भी डीजे का सिस्टम है, अपने स्पीकर्स लगा लिए। तो मेरी भी सबसे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल, कि आप जब हमारी कम्युनिटी की शादी हो रही है तो हम उसमें कुछ ना कुछ अपने कल्चर के रिलेटेड रखें, ताकि हमारी जनरेशन को पता चले हाँ कुछ तो था ये। बिल्कुल सही बात। और सर अगर बांसुरी वाले हम बाहर से बुला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वही बांसुरी वाले हमारी कम्युनिटी में भी ढूंढे, हमें डेफिनेटली मिल जाएंगे। डेफिनेटली जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है, हम उनको बिल्कुल बुला सकते हैं। और ये कल्चर को भी प्रिजर्व करता है, और साथ ही साथ मैं कहूँ कि हमारी लोकल इकोनॉमी को कितना बूस्ट करेगा ये। कि हम अगर किसी भी अपने फंक्शन के लिए बैंड और पूरा ऑर्केस्ट्रा हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और वही वैसे ही आर्टिस्ट हमें अपने लोकली भी मिल रहे हैं, तो उनको भी मदद होगी, और उससे हमारी कम्युनिटी को ग्रो होगी। और बात आपने की सेरेमनीज की, मैरिज की, तो इससे मैं जानना चाहूंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक कम्युनिटी में, कि शादी के अलग रिवाज, पैदा मतलब जब बर्थ होता है किसी बच्चे का तब के अलग रिवाज, ये सब में अलग अलग होते हैं। गुजर कम्युनिटी में शादी के रिवाज किस तरह से रहे? सर गुजर कम्युनिटी में जो शादी होती है, बेसिकली इट इज एंडोगामिक। एंडोगामिक होगी मतलब कि इनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि हम गुजर की गुजर से ही शादी करें। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आज आप देखोगे कहीं गुजर की गैर गुजर से भी हो रही है, उसमें कोई इतनी नहीं। बट अगर हम रिचुअल की बात करें तो ऐसे ही चलता है कि उसी कम्युनिटी में ही हो गया। और सर जो मेल की इसमें एज रहती है, वो रहती है 17 to 18 ईयर्स, और फीमेल की 14 to 15 ईयर्स मोस्टली रहती है। बट अब वही बात है, लॉज चेंज हुए तो वो चीज हमने भी अडॉप्ट कर ली है वक्त के साथ। बट मैं ट्रेडिशन की बात करूं जो पुराना पहले क्या हुआ था।
तो सर इसमें ये रहता है कि इनका जो मर्द होता है उसका शादी में ये पहनावा रहता है सलवार कमीज, देन सर उसके सर पे होती है लुंगी, देन सहरा बांधा जाता है आगे, और हाथ में एक रुमाल भी होती है अगर आप देखेंगे। और सर मर्द को भी वो भी थोड़ी बहुत मेहंदी लगाते हैं अपनी उंगलियों में। बिल्कुल। और औरतों की बात रही, उनकी वही बीडेड ज्वेलरीज वगैरह रहती हैं और नेकलेस लगाती हैं वो। और उनका ये रहता है कि सुबह जब हो रही है, निकाह हो गया, सब हो गया, तो उनके 7-8 रिलेटिव साथ जाएंगे औरत के, और वो गडबी होती है सर पे रख के जाते हैं जिसमें पीछे गीत गाया जाता है गोजरी। अच्छा। वो गीत गाते गाते साथ चलते हैं, तो फिर पानी भर के लाएंगे, दरिया हो गया अगर आप शहर में रहे तो कहीं मतलब दूर कोई भी वाटर सोर्स के थोड़ा सा दूर से, घर से बाहर से लाना है, देन उसी से नहाना है। सेम थोड़ा मर्दों में भी देखा जाता है ये चीज, इसी में करते हैं। प्लस जब मर्द रिश्ता लेके जाता है घर पे, तो वो दही देते हैं वहां पे, सॉल्टेड दही होता है, इससे शुभ माना जाता है। और आप देखेंगे सर कि जब मैरिज हो रही है, रिलेटिव गिफ्ट जो देते हैं, आजकल तो मॉडर्न हो गया है, गिफ्ट अलग अलग आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, उस वक्त ये होता है कि दही देना बहुत अच्छा माना जाता है। और दही जब आता था वो बड़ी बात भी मानी जाती है। दही के गिफ्ट आज भी लोग प्रेफर करते हैं, शादी है तो दही के गडबे आते हैं, उसके घर पे गडबे बोलते हैं। जी। दही के बड़े बड़े गडबे आते हैं। ओके। आज हमने जब अडॉप्ट किया अपनी मैरिजेस को, थोड़े चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल मैं आज भी देखता हूँ कई जगह ये प्रिजर्व्ड है। लोग कुछ गीत गाना हो गया जैसे, और फोक हमारी जो गेम्स हैं उसमें भी एक गेम होती थी पंचगीत करके। पंचगीत? हाँ, पंचगीत करके होती थी, तो वो गीत आज भी प्रिजर्व्ड है, लोग गाते हैं, तो वो चल रहा, अच्छी बात है। मैं आज कुछ दिन पहले मेरे घर के साथ ही शादी थी एक, वहां पे भी ये गीत गा के सुबह आई लेडी, उसने पानी भरा, देन वापस अच्छा। तो ये चल रही है, ये हमारी होगी मैरिज का ही ऐसा है। ठीक है, नहीं जरूरी है कि अपनी ट्रेडिशंस को, जैसे आपने कहा कि आपने हाल फिलहाल में भी देखा, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है और लोग उसको मान रहे हैं, ये अच्छी चीज है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि हम गुर्जर कम्युनिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। एक लैंग्वेज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि धीरे धीरे कहीं ना देखते हैं हम कि कम हो ही रही है मॉडर्निटी के चलते, कुछ लोगों के विचार के जरिए। और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें हाथ में कहूंगा पेरेंट्स का भी है। बिल्कुल, कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, मेरे ख्याल है कि स्कूल से पहले भी पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे को सिखाते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है पेरेंट का रोल अपनी कम्युनिटी के बारे में अपने बच्चे को बताने के लिए? बिल्कुल सर, हमारी जो भाषा है उसे कहते हैं गोजरी। गोजरी, गुजरी या गुर्जरी, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इसको। और सर ये ब्लेंड है, एक मिक्स है अलग भाषाओं का, जैसे पहाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, देन इसमें सर हमारी गुजराती भी थोड़ी आ जाती है, हमारी डोगरी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, ये मिक्स ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। और सर हमारी ये जो भाषा है इसकी अगर हम बात करें आज के दौर में, तो सर मैंने घरों में देखा कि लोगों को, जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों से गोजरी में बात नहीं कर रहे। पेरेंट्स को आती है बट वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये भाषा मतलब इतनी ज्यादा वाइडली स्पोकन नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, या तो उनको ये गलत एक सोच है हमारी, ये एक स्टिग्मा है जो सोसाइटी की तरफ से बनाया गया है। लेकिन अगर आज हमारी भाषा जैसे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं सिर्फ, लेकिन हमारे देश में हजारों लैंग्वेजेस, जो 22 लैंग्वेजेस वहां पे हैं वो किस बिना पर है सर? क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को आगे बढ़ाया। उन लोगों ने खुद बोलने में फख्र महसूस किया। और हमारी गुज्जर पॉपुलेशन कम नहीं है इंडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन स्टिल हमें जो आजकल के दौर में ऐसा बना हुआ है कि नहीं गोजरी बोलेगा बाहर तो बेइज्जती हो जाएगी, बात गोजरी बोल रहा है, कोई पेरेंट्स बोलेंगे गोजरी मत बोल, उर्दू में बात कर। बिल्कुल सही, ये बहुत गलत है और बच्चे भूलते जा रहे हैं, आने वाली जनरेशन भूल जाएगी। और अगर हम भाषा की भी बात करें सर, तो पूंछ की गोजरी, रजौरी की गुजरी और जम्मू की गोजरी में फर्क है काफी, क्योंकि एरिया के साथ साथ जो लोग बाहर जा रहे हैं वो थोड़ी बहुत ही भूलती भी जा रहे हैं, प्लस वो दूसरी भाषा को बीच में अडॉप्ट कर रहे हैं। वो डायलेक्ट मिलने लगता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो सही गुजरी भाषा में लड़के को बोलते हैं गदरिया और लड़की को गदरी। यही रजौरी में जाएंगे बोलेंगे गैरो एंड गैरी। बिल्कुल सही। और यही हम जम्मू में जाएंगे तो अलग बोलेंगे, वो न्यानो ही हो गया, वो बिल्कुल डोगरी में आ गया। तो कहीं ना कहीं हम जब बाहर जा रहे हैं हम अपनी चीजें भूलते जा रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल सही, इसलिए हम किसी और भाषा से उठा के बस डाल रहे हैं बीच में। लेकिन हमारी ऑथेंटिसिटी तो प्रिजर्व रहनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। ये चीज हमारे पेरेंट्स से शुरू होगी, हमारे घर से। गुजरी बोलना सीखो, बच्चों को सिखाओ, तब जाके वो उसको राइट से बोलेगा। आप भी उसको हेजिटेट करवाओगे कि नहीं यार मत बोलो, वो सोचेगा इसमें पक्का कुछ गलती है। उसकी क्या गलती है? स्कूल से पहले भी तो घर से सीखेगा। उर्दू सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, वो भी कहीं से सीख रहा है ना। बिल्कुल सही। किसी ने उसके माइंड में डाला कि ये इंग्लिश बोलनी चाहिए, अच्छी है, वैसे हमें गोजरी का भी डालना होगा। हाँ बिल्कुल, अपनी भाषा पे तो कम से कम प्राइड होना चाहिए कि हमारी अपनी चीज है। और अगर हम दूसरे के घर को देख करके खुश हो रहे हैं तो अपने घर का तो संभाल होनी ही चाहिए, वो तो होगी तभी जाके दूसरे का भी होगा। और ये बात है कि जैसे आपने कहा इम्पोर्टेंट इसलिए भी संभालना है कि रिटर्न नहीं है, और वो एक बड़ा
बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस चीज का कि जैसे कश्मीरी भाषा हमारे जम्मू कश्मीर में या डोगरी होगी, रिटर्न भी है, बिल्कुल। तो प्रिजर्व तो वैसे भी रहेंगी। हमारी पहाड़ी हो गई, गोजरी हो गई, इस तरह के डायलेक्ट्स तो वैसे भी नहीं रहने, क्योंकि रिटर्न है नहीं कहीं, और अगर बच्चों तक नहीं पहुंचा तो फिर हमारी ये जो गोजरी भाषा है सर, ये ओरेटरी फॉर्म में है, ओरली स्पोकन है, ओरली स्पोकन है। रिटर्न में अगर ये आ भी रही है तो ये पर्शियो अरबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट में बिल्कुल सही बात है। तो इसको प्रिजर्व करना इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस नाउ। बिल्कुल, और वो किसी कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है, हम ही कम्युनिटी के हैं और हमें ही जिम्मेवारी उठानी है। और जैसे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, इतनी रिसर्च में है और सब चीजों में है, इसी तरह से बाकी वो सभी से जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अपनी कम्युनिटी के बारे में ना, ये जरूरी पता है क्यों होता है, जरूरी इसलिए भी है कि हमारी है, एक अपनी, चाहे हमारे घर के एक रुपया भी होगा ना, हम उसको भी नीचे फर्श से उठा करके किसी ताक में रखेंगे कि संभाला रहेगा। और अगर ये चीज एक रुपये के नहीं, कहीं इसकी तो कीमत लगाना भी मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कीमती है। हमारी पुश्तें, हमारे बाप दादा परदादा, जितने भी हमारी लीनियज है, ये एक कर्ज है हम सब पे। मैं वो पहाड़ी की बात करूं या गुजर कम्युनिटी से गोजरी की बात करूं, ये हम पर कर्ज है जिसे हमें चुकाना है। वो इसी तरह से चुकेगा कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों तक इसको प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंचाएं, कुछ मिक्स मिलावट करके नहीं। वो चाहे अब हाँ, हर इंसान उसको रिसर्च नहीं कर सकता, पर शख्स हैं शायद जैसे जो कि आपको रिसर्च करके बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि असलियत क्या है, उनसे जुड़िए, उनके बारे में सुनिए, समझिए। और इस तरह के, ये सिर्फ रेडियो पीर पंजाल में नहीं, इनका इतना कंट्रीब्यूशन है कि अलग अलग राइटिंग्स में ये लिख रहे हैं, इस चीज को अपने पेजेस पे ये पब्लिश कर रहे हैं। और हम जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो हम तो सर्विस के लिए ही है, पर हर जगह जाकर के इसको प्रमोट करना ये बहुत बड़ी बात है। शायद उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप अपनी कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही साथ वक्त देने के लिए भी, रेडियो स्टेशन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और सर, जाने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी है, इसका हमारी मदरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। यस, हमारी डिफेंस की अगर बात की जाए सर, तो हमारे जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, हाँ, जम्मू कश्मीर में और इंडिया में गुज्जर कम्युनिटी की बात करें तो हमेशा ये अपने भारतीय सेना के साथ शाना बशाना खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं हमारे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही बात दे रहा हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे लेट मोहम्मद दीन, जो पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने हमारी इंडियन मिलिट्री की, हमारी भारतीय सेना की मदद की थी। हमारे पुंछ के ये गुलाम दीन, लेट गुलाम दीन, उनको अशोक चक्र मिला। और अभी रिसेंटली मेरे ग्रैंडफादर साहब को भी उनके नाम पर डाक टिकट जारी है। तो ऐसी हस्तियां भी हैं यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने सिर्फ गोजरी भाषा के लिए नहीं, सिर्फ हमारे कल्चर के लिए नहीं, इवन की अपनी जाने दांव पर लगाकर उन्होंने रक्षा की है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी को अपना प्रिजर्वेंस करना चाहिए। और अभी हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें तो हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हम जब खुद अपनी चीजों को आगे लाने की कोशिश करेंगे तभी लोग इसको वाइडली एक्सेप्ट करेंगे। जब आप हेजिटेट करोगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। बिल्कुल, और ये बहुत दुखद होगा, क्योंकि हमारी अगर गुज्जर कम्युनिटी की हिस्ट्री की बात की जाए तो गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी से चलते आ रही, इवन कि उससे भी पहले से। तो कितने राजा महाराजा रहे, सब रहे, अगर ये चीज आज आके श्रिंकेज में आई है तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको भूलना शुरू किया। तभी हमें इसको और आगे बढ़ाना होगा। और ये माध्यम, आपके इस रेडियो पीर पंजाल के माध्यम से मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और बात करें, आपने कहा कि बढ़ाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और एक कदम जो मेरे को लगता है हमें भी उठाना चाहिए। बिल्कुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम दोनों वापस मिले या किसी भी वीडियो में वापस आए तो हम अपने पहनावों में आए, या अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे गोजरी हो चाहे पहाड़ी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने ही पहनावा ताकि जो सुनने वाले, देखने वाले, वो भी समझे यार कि ये चीज जो है गलत नहीं है, उसमें वो उनको फक्र ही महसूस हो। ये हमारी ऑडियंस से वादा रहा। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे, साथ में होंगे या किसी भी बारे में बात करेंगे, गुजर कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, और ये मैं वादा करता हूँ कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे इसके बारे के वापस से एक बार, तो वो आएंगे हम अपने पहनावे में, दैट मींस हमारे गुजर पहनावे में आएंगे। और इसी के साथ शायद कुछ और आप कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस से? हमारी ऑडियंस से सर मेरा यही कहना है कि जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी जी, ये मेरी रिसर्च। जी बिल्कुल। और अभी इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला, मैंने बताया, बट अभी इसके बारे में और बहुत रिसर्च जो है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जी, जिसके लिए मैंने उसको इंटरनेट पे भी वो अपलोडेड है। मेरा ये रिसर्च पेपर जो है आप इंटरनेट पर जाकर देखिए, आपको हर एक चीज के बारे में, अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे।
बिल्कुल और इसके अलावा आज नॉलेज की कमी नहीं है कहीं पर भी सर। बिल्कुल सही बात है। हम देखिए, हम चैट जीपीटी आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उसी से सीखिए। हमारे पास डिक्शनरी एक पूरे गुज्जर वर्ड्स पे मिल जाएगी, जिसमें हमें पता होगा इस वर्ड को गोजरी में क्या बोलते हैं। पूरे कीवर्ड कई प्रोफेसर्स ने रिसर्च करी है। हमारी पॉपुलेशन की बात करें, हमारे पुंछ में गुज्जर बकवाल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। बिल्कुल सही बात है। बट हमारी आज जो आगे वाली नस्ल है उसको गोजरी नहीं आती। और हम बात करें सर, हमारी गोजरी जो है जम्मू कश्मीर में 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर कश्मीरी एंड डोगरी। डोगरी, यस। कहीं ना कहीं हम इतनी ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, बट स्टिल इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी। बिल्कुल, हमारे तो हमें ही सही करना है। बिल्कुल सही, हम ही सही करेंगे। और सर, इंफॉर्मेशन जो है आज इतनी इजिली अवेलेबल है कि हर बच्चा पढ़ सकता है जाके। बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी बुक्स आ रही हैं, कुछ आ रहा है, आप पढ़िए उसको और नॉलेज लीजिए और इवन की आगे शेयर कीजिए। और जरूरी नहीं है सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी के लोगों से शेयर कीजिए। इवन की आप ये वाइडली एक्सेप्ट तभी होगी जब आप हर कम्युनिटी को बोलेंगे कि आप देखिए इसमें ऐसे बोलते थे, उनको एक इंटरेस्ट जगवाएंगे इसमें, दूसरे की कम्युनिटी का भी आप पढ़िए। बिल्कुल सही। जब दोनों कम्युनिटी इंटरमिंगल करके चलेंगी तभी ये चीज कामयाब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पीर पंजाल की रीजन की बात करूं तो पहाड़ी और गोजरी, ये गुज्जर कम्युनिटी, ये 2 मेजर कम्युनिटी है। और इसमें क्लैश रखना या कुछ बात करना, उससे किसी का भी भला नहीं होना, किसी का नहीं होना। उसमें साथ में ही चलना। बिल्कुल साथ में चलना है, एक दूसरे का मतलब बाजू बन के चलना है, एक दूसरे की रास्ते का रोड़ा नहीं बनना। और ये चीज करनी है कि अपनी कम्युनिटीज पे फक्र करना है, वो तभी होगा जब सब मिल करके करेंगे। और शुरुआत की जाएगी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएंगे। और जो अभी जो नौजवान सुन रहे हैं, तो शाहिद ने जैसा बताया आपने रिसर्च पे, एक में जो आप बताइए कि आपका रिसर्च पेपर वो इंटरनेट पे कैसे सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर इंटरनेट पर लिखेंगे शाहिद अहमद हकला गुज्जर बकरवाल रिसर्च, इतना लिखिए, पहली वेबसाइट आ जाएगी jetir.org। जेटिर का मतलब हो गया जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये जर्नल वेबसाइट है जिसने मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वहीं पर आपको पहली वेबसाइट पे सीधा पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और कई नॉलेज वहाँ पे अवेलेबल है। और मेरे कई आर्टिकल्स भी सर ऐसे हैं जो कि मैंने लिखे हैं कि हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है अभी, रिलेटेड टू इकोनॉमी है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल है, हर चीज के आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने गुज्जर रेजिमेंट की एक डिमांड के लिए आर्टिकल लिखा था। अच्छा, वो भी वहाँ पे पब्लिश्ड है, आप वो पढ़ सकते हैं। और कई ऐसे हमारे राइटर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हर जगह रिसर्च करके, आप इंटरनेट पर आपको बस एक क्लिक की देरी है। हम इतना कुछ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक क्लिक की देरी है और आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरी है, आपको सब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, अपना वक्त देने के लिए रेडियो पीर पंजाल में, और इतनी गहराई से बातें करने के लिए, और इतना प्यारी आपके जो एक डायलॉग में आपने सब चीजें बताई कि कितना जरूरी है सब चीजें करना। और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इससे सीखेंगे और ये बात जन जन तक पहुंचेगी जरूर। और हमें आगे जब भी मौका मिलेगा हम आएंगे आगे, और मैं कोशिश करूंगा हर बच्चे को मैं मोटिवेट करूं कि आप भी आइए और रेडियो पीर पंजाल में आइए। बिल्कुल, ये हमारी कम्युनिटी का रेडियो है। यस, ये खिता पीर पंजाल का रेडियो है। यहाँ पर बोलने से ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि ये एक खिता का रेडियो है। हाँ, ये किसी स्पेशल किसी इंसान के लिए नहीं है, ये किसी पैसों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सर्विस के लिए है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए है। तो आप कभी भी किसी भी वक्त पर आप ये चाहें कि आप अपनी कम्युनिटी के बारे में, आप किसी भी कल्चर के बारे में, या अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी प्रमोट करना चाहें, तो रेडियो पीर पंजाल के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और इसी के साथ शाहिद से भी और आपसे भी इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।